दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज मैं बात करने वाली हूं महालक्ष्मी के व्रत के बारे में। बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होते हैं ये। साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। 16 दिन के व्रत होते हैं ये। राधा अष्टमी से लेकर के कृष्ण अष्टमी तक चलते हैं। इस बार जो राधा अष्टमी है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कहलाती है राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी से शुरू होकर के ये व्रत चलते हैं कृष्ण अष्टमी तक। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, महालक्ष्मी के व्रत हैं। माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं इन 16 दिनों में व्रत करके, पूजा पाठ और आराधना करके। जो भी स्त्रियां इन व्रतों को करती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताए गए हैं ये शास्त्रों में। जो भी स्त्रियां ये व्रत करती हैं, उनके घर में गृह कलेश से बचाव होता है, आर्थिक तंगी से बचाव होता है, आपको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस नहीं करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं स्पेशल, बहुत ही महत्वपूर्ण महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत, जैसे मैंने आपको बताया कि राधा अष्टमी जो इस बार पड़ रही है शनिवार के दिन, यानी कि 3 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक इस बार ये व्रत चलेंगे। राधा अष्टमी से कृष्ण अष्टमी तक ये व्रत रहेंगे। इन व्रत की बहुत महत्ता है। इनसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, पूजा पाठ उनकी आराधना करिए। पर इसके व्रत के कुछ खास नियम भी हैं जिनको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कैसे इस व्रत को करना चाहिए, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरीके से इस व्रत का उद्यापन भी होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 3 सितंबर को आपको शुभ मुहूर्त में देवी की स्थापना करनी है, माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है। उसके बाद आपको एक श्री यंत्र भी रखना है। अगर वो श्री यंत्र क्रिस्टल का हो और कछुए की पीठ पर बना हुआ हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ आपको माँ को स्नान करके उनका श्रृंगार करना है और पूरा उनको फूलों से सजाना है, धूप दीप दिया करना है, मंत्र जप करने हैं। आप इसमें श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। जो चीज़ें इस मंत्र में ज़रूरी चाहिए होती हैं उसमें है, जो पूजन सामग्री की अगर हम बात करें तो चंदन चाहिए, पुष्प, पत्र, माला, और आपको सुपारी रखना है, लौंग रखना है, इलायची रखना है। जो भी चीज़ें आप इस पूजन में रखेंगे वो 16 की संख्या में होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ आप अपने हाथ में एक 16 गांठ लगा हुआ धागा भी, सूत भी आपको अपने हाथ में बांधना होता है, क्योंकि ये व्रत 16 की संख्या में होते हैं। तो इसमें हर चीज़ों का 16 में होने का एक अलग ही महत्व है। तो आपको जो भी चीज़ें चढ़ानी है देवी को वो 16 की संख्या में होनी चाहिए। और अपने हाथ में और परिवार के सभी सदस्यों के हाथ में आपको 16 गांठों का एक धागा ज़रूर बांधना चाहिए। इसके साथ साथ हर दिन माँ को एक नया सूट भी आपको अर्पित ज़रूर करना है। और ये व्रत जो चलते हैं वो राधा अष्टमी से कृष्ण अष्टमी तक चलते हैं, पूरे 16 दिन के व्रत होते हैं। अब बात करते हैं कि इस व्रत का जो उद्यापन है, जो 16वें दिन इसका यानी कि कृष्ण अष्टमी के दिन जो उद्यापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इसमें आपको 16 ब्राह्मण या स्त्रियों को बुलाना होता है और 4 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। आपको सभी स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना होता है, देना होता है। भेंट स्वरूप आप दीजिए, माँ के आशीर्वाद के स्वरूप आप दीजिए, तो उन्हें आपको 16 श्रृंगार का सामान भी देना होता है। ये सभी चीज़ें जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं, 16 फल हैं, ये आपको माँ के सामने भोग के स्वरूप रखना है। और उसके बाद आपको ये सभी को वितरित करना है, उनको भोजन भी कराना है। 16 स्त्रियाँ और 4 ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है इस दिन। सबसे पहले आप माँ के सामने ये सभी चीज़ें उनको अर्पित करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। 2 थाली लगाएंगे, एक माँ के लिए भोग लगाएंगे और एक अपने हस्बैंड के लिए आपको एक थाली लगानी है, जिसका सेवन आप दोनों को साथ में करना है। इसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ दे करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वो पूरा वर्ष भर आपके घर में हमेशा विराजमान रहे, आपसे खुश हो, प्रसन्न हो। आपको उत्तर दिशा की तरफ चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देना है दोस्तों। इस बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा। और माँ लक्ष्मी को पुकारिए कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में हमेशा के लिए, सदा के लिए निवास करिए। इस तरीके से राधा अष्टमी तक, कृष्ण अष्टमी तक, राधा अष्टमी से कृष्ण अष्टमी तक आपको ये व्रत करने हैं और माँ को, चंद्रमा को अर्घ देके इसका उद्यापन किया जाता है दोस्तों।